अस्सलाम वालेकुम। नाइट्रोजन को अमूमन कम तवज्जो मिलती है कार्बन और ऑक्सीजन की बनस्बत, लेकिन नाइट्रोजन भी जिंदगी के लिए बहुत अहम है और कार्बन और ऑक्सीजन की तरह ये भी हमारे बायोस्फीयर के इर्द गिर्द साइकिल करता है। अब एक चीज जो शायद आपको हैरत अंगेज लगे नाइट्रोजन के बारे में, अगर आपने इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा है तो वो ये कि ये हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे माहौल में बहुत ज्यादा आम है। हमारे एटमॉस्फेयर का 78% हिस्सा मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन होता है और ये N2 की शक्ल में होता है। तो ये यहाँ पर है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन। दो नाइट्रोजन एटम्स एक दूसरे से कोवलेंटली बॉन्डेड हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। अब कार्बन के बरअक्स जो पौधों से बराह रास्त फिक्स हो सकते हैं, हमने जैसे बात की थी कार्बन साइकिल वीडियो में कि पौधों जैसे ऑटोट्रोफ्स कैसे रोशनी की तवानाई को इस्तेमाल करते हुए कार्बन को हवा से लेकर फिक्स करते हैं सॉलिड फॉर्म यानी कि सॉलिड शक्ल में, और इसी तवानाई को स्टोर यानी कि महफूज कर देते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड्स में। नाइट्रोजन बराह रास्त फिक्स नहीं किया जा सकता पौधों जैसे पेचीदा ऑर्गेनिज्म से। हकीकत में जो सबसे ज्यादा अहम किरदार निभाता है नाइट्रोजन को हवा से फिक्स करने में, वो पौधे नहीं बल्कि प्रोकैरियोट्स हैं, बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह। तो ये हैं आपके पास सारे N2 मॉलिक्यूल्स हवा में। इधर मैं यहाँ मट्टी भी बनाती चलूं। बैक्टीरिया बहुत सी मुख्तलिफ जगहों पे हो सकता है और यहाँ मट्टी में भी बैक्टीरिया हो सकता है। इनको थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ ताकि आप आराम से देख सकें। कुछ प्रोकैरियोट्स यहाँ पर ये हैं बैक्टीरिया। इनमें सलाहियत होती है नाइट्रोजन को फिक्स करने की। तो वो करते ये हैं कि वो N2 को लेते हैं और इसको ऐसी शक्ल में तब्दील कर देते हैं जिनको पौधे जैसी पेचीदा ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है बैक्टीरिया। यहाँ पर ये बीच में छोटा सा स्ट्रैंड है डीएनए का। मैं इसको और पेचीदा बना सकती थी, लेकिन अभी के लिए ये ठीक है। बैक्टीरिया इस N2 को फिक्स करने के काबिल है और ले जा सकता है इसको अमोनिया तक, NH3। और ये अमोनिया बहुत फायदेमंद होता है पौधों और दूसरे पेचीदा ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो जैसे हमने कार्बन साइकिल की वीडियो में बातचीत की थी कि पौधे कैसे फिक्स करते हैं कार्बन को और कार्बन कैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बड़ी मिकदार में पाए जाते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। और ये मिसालें हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की जिनको आप पौधों में पाएंगे और कई मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स में भी। तो ये यहाँ पर है अमाइनो एसिड। हमें यहाँ पर नाइट्रोजन नज़र आ रहा है और ये यहाँ पर है हमारा पुराना दोस्त ATP, ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तवानाई को जल्दी से महफूज करने वाली चीज़। आपको ये नीले रंग में नाइट्रोजन नज़र आ रहे होंगे। ये यहाँ पर है सबसे मशहूर DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आपको इस मैक्रो मॉलिक्यूल में हर तरफ नाइट्रोजन नज़र आ रहे हैं। तो नाइट्रोजन जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो स्टेप है नाइट्रोजन फिक्स करने का, वो करता है बैक्टीरिया, जो कि फिर बनाता है अमोनिया, जिसे फिर पौधे इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर उन पौधों को खाने के बाद आप और मैं, हम इस नाइट्रोजन को अपने सिस्टम्स के अंदर ले सकते हैं। अब ये मत समझें कि ये एक तरफा गली है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये मत समझें कि नाइट्रोजन से शुरू करते हैं जो एटमॉस्फेयर में होती है और फिर प्रोकैरियोट्स इसको फिक्स करते हैं और फिर वो तब्दील होता है अमोनिया में और फिर वो इस्तेमाल किए जाते हैं ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि आखिर में ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म मरता है। फ़र्ज़ करें कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, एक मुर्दा पौधा। ये यहाँ पर जब ये सड़ जाता है, वैसे तो कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, मैं इनको बना एक ही तरह से रही हूँ, लेकिन समझ लें कि ये कोई अलग बैक्टीरिया है ऑरेंज रंग में। जैसे जैसे ये बैक्टीरिया इन पौधों को हजम करना शुरू करेंगे, हो सकता है कि नाइट्रोजन को भी अपने अंदर लें और इनको तोड़ दें नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में, और ये इनको वापस अमोनिया में ले जा सकते हैं। तो हो सकता है हमारे पास बैक्टीरिया हो जो हमें वापस अमोनिया तक ले जाए, या आखिरकार नाइट्रोजन को तब्दील करके नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में हम शायद वापस जा सकें मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन तक, N2 तक, जो कि वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है।
या हो सकता है कि दूसरे तरीकों से इसको स्टोर या महफूज कर लिया जाए। लेकिन आम तौर पर आप यहाँ एक पैटर्न देख सकते हैं, एक तसलसल देख सकते हैं कि हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं जो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये कहीं ऐसे ही गायब नहीं हो जाते या बिना किसी वजह से कहीं से भी आ नहीं जाते। इनको मुसलसल रिसाइकिल किया जा रहा है हमारे बायोस्फीयर में। और नाइट्रोजन को इतनी तवज्जो नहीं मिलती जितनी ऑक्सीजन या कार्बन को मिलती है, लेकिन ये भी ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। हकीकत में जब आप बढ़ने वाले पौधों को देखते हैं और फर्टिलाइज़र के बारे में सोचते हैं, फर्टिलाइज़र्स को आप ऐसे सोचें कि जैसे ये पौधों में डाला जाता है इसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए। तो एक तरह से बिना फर्टिलाइज़र पौधे के बढ़ने में कमी आ जाएगी, तो बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स में नाइट्रोजन पाया जाएगा। और एक दूसरी वीडियो में हम फास्फोरस के बारे में बात करेंगे, और फास्फोरस और नाइट्रोजन की मिट्टी में कमी की वजह से पौधे की ग्रोथ में भी कमी आती है। और आप ये ऐसे जानते हैं क्योंकि अगर आप ज़्यादा नाइट्रोजन या फास्फोरस मिट्टी या सॉइल में डालेंगे तो ज़्यादा अमोनिया पाया जाएगा सॉइल के अंदर, तो पौधे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे। तो नाइट्रोजन बहुत 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 ज़्यादा अहम है हमारे बायोस्फीयर के लिए। तो आज के लिए इतना ही।